नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम, कृष्ण भक्तों में काफी उत्साह का माहौल। जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली में भी जगह जगह कार्यक्रम। द्वारका में जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में भक्तों की भीड़, दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में भी जन्माष्टमी के दिन इस्कॉन मंदिर में भीड़, भारी सजावट के साथ मनाया जा रहा है उत्सव। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी का खूबसूरत नजारा, फूल और लाइटिंग से मंदिर को सजाया गया। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हुई तो पाकिस्तान जैसा होगा हाल। बीजेपी पर धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने और जीतने का आरोप लगाया। कर्नाटक के मंगलुरु में जन्माष्टमी के मौके पर दिखे विवादित पोस्टर, बधाई संदेश देने के लिए सावरकर के साथ नाथुराम गोडसे की तस्वीर का इस्तेमाल। अखिलेश यादव ने कैलाश विजयवर्गीय के महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के राज में देश की नारी की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। यूपी के लोहा मंडी में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी वाले मामले में नया मोड़। नारेबाजी के खिलाफ मुकदमा करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली जान से मारने की धमकी। कठिन दौर से गुजर रहे भारत चीन के रिश्ते, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा एलएसी पर चीन की हरकत से पड़ा है असर। डीजीपी सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को पहले प्राथमिकता दें, बॉर्डर जिलों में तकनीकी जानकारी नीचे तक पहुंचाएं। गुजरात के सूरत में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिर बारिश का अलर्ट। 22 अगस्त से महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। 4 सितंबर को रामलीला मैदान में होगी रैली, तैयारी को लेकर हुई है अहम बैठक। मुंबई के पास रायगढ़ में समंदर में मिली 2 संदिग्ध नाव। एक नाव में 3 AK-47 के साथ कारतूस मिलने से मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के घर ईओडब्ल्यू की रेड, घर से मिला 16 लाख रुपए कैश। ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में लिया है एक्शन। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 31 अगस्त को होगी अगली पेशी। ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी की जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष पर लगाया जुर्माना। आपत्तियों का जवाब देने में देरी को लेकर कोर्ट की नाराजगी। 22 को होगी अगली सुनवाई। मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और मऊ में खरीबियों पर भी हुआ एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है तलाशी। कौशाम्बी में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाया गया। कानपुर में बालिका स्टेडियम के पास सब स्टेशन में लगी आग। ट्रांसफार्मर में आग लगने से कई इलाकों में बिजली हुई है गुल। आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की शिकायत करने वाले बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की सुरक्षा की मांग। खुद की जान को बताया खतरा। मेरठ में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मारपीट। मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। ईडी की छापेमारी पर गाजीपुर सांसद और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी का बयान, कहा उन्होंने 13 घंटों तक ली तलाशी। में गलत नहीं हूं, मुझे गलत साबित नहीं किया जा सकता। मिर्जापुर की विंध्याचल पुलिस ने बिहार के एलजेएसपी विधायक सुनील पांडे को गिरफ्तार किया है। विधायक पर हत्या की साजिश रचना और अपराधियों को शरण देने का लगा है आरोप। बरेली में फाइनेंस कर्मचारी से लूट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 2 बदमाशों से करीब 80,000 रुपए बरामद किए। उधार के पैसे चुकाने के लिए की थी लूटपाट। सीहोर में तहसीलदार को ढूंढने के लिए लगाई गई एनडीआरएफ की 30 लोगों की टीम। 15 अगस्त के दिन पुल पार करते वक्त नदी में बही थी तहसीलदार की कार। बैतूल में झरने के पास सेल्फी लेने के चक्कर में छात्रा की जान गई। झरने में डूबने से हुई मौत। भिंड में खतरे के निशान के ऊपर पहुंची चंबल नदी। अधिकारियों ने संभावित डूबने वाले इलाके का दौरा किया। बालाघाट जिले के सडरा गांव में स्कूल में पानी पीने से 27 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। पानी में कीटनाशक मिलाए जाने की आशंका। जांच के लिए पानी का सैंपल भेजा गया। उज्जैन में बेकाबू बस चालक ने नगर निगम के सामने खड़ी गाड़ियों को रौंदा है। मौके पर एक युवती हुई घायल। ड्राइवर और कंडक्टर गाड़ी छोड़कर भागे। हिमाचल से छत्तीसगढ़ जा रहा सेब से भरा हुआ ट्रक सागर में पलटा। हादसे के बाद सड़क पर लगा जाम। क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया गया।
कटनी में कार के अंदर मिला है 123 किलो गांजा। पुलिस ने 10 लाख का गांजा किया जब्त। ओडिशा से छतरपुर तक लाया जा रहा था गांजा। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। भोपाल, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना। भिंड के गोहद में 1.5 करोड़ की डकैती और हत्या का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी में आए 3 लोगों ने की थी डकैती। नोएडा के चर्चित बाइक बोर्ड घोटाले की होगी सीबीआई जांच। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए निर्देशित किया। रोहिंग्याओं पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, रोहिंग्या घुसपैठियों को रेवड़ी बांट रहे हैं केजरीवाल। फक्करवाला में फ्लैट देने के लिए दिल्ली के अधिकारियों ने लिखी थी चिट्ठी। मनीष सिसोदिया की अमित शाह को चिट्ठी का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने दिया जवाब। लिखा, रोहिंग्याओं को बक्करवाला में फ्लैट देने का नहीं दिया कोई प्रस्ताव। दिल्ली सरकार ने लिया था फैसला। दिल्ली में फर्जी वीजा बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़। आईजीआई एयरपोर्ट में एक कुख्यात एजेंट गिरफ्तार। नकली वीजा बनाकर विदेश भेजता था एजेंट। नोएडा में ट्विन टावर को गिराने से पहले प्राधिकरण की बैठक। पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। ब्लास्ट के दौरान आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर बनी है रणनीति। दिल्ली के नंदीनगर में आम आदमी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन। बेरोजगारी के खिलाफ रोजगार आंदोलन चलाया। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के कपड़े पहनकर पकौड़े तले। दिल्ली में फिर से खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा यमुना का जलस्तर। हथनी कुंज बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद नदी में बढ़ा है पानी। पटना में 24 घंटे में 2 हत्याकांड के बाद रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, जंगल राज की तरफ लौट रहा है बिहार। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का अजीबोगरीब बयान। कहा, विदेशों में लड़कियों के बॉयफ्रेंड बदलने की तरह नीतीश बदलते हैं सरकार। अखिलेश यादव ने बिहार में राजनीति के बदलाव को बताया सकारात्मक संकेत। 2024 चुनावों पर बोले, चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, शरद पवार निभाएंगे अहम भूमिका। बिहार की राजधानी पटना में सेना के जवान की गोली मारकर की गई हत्या। पता पूछने पर बदमाशों ने मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के भोजपुर में गांव में घुसकर अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। पीड़ित की हालत बेहद नाजुक। इलाके में तनाव की स्थिति। सीएम हेमंत सोरेन राज्य को देंगे सौगात। 666 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 1 पुल 2 सड़क परियोजनाओं की होगी शुरुआत। रांची हिंसा मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सीआईडी पर की कड़ी टिप्पणी। कहा, क्यों न जांच सीबीआई को दे दी जाए। झारखंड के 24 जिलों में सूखे के हालात। अब तक हुई मात्र 30% धान रोपनी। सूबे के मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक की। पटना में सेना के जवान की गोली मारकर की गई हत्या। पता पूछने पर बदमाश ने मारी है गोली। पटना में कोचिंग जा रहे छात्रा को बदमाश ने नजदीक से मारी गोली। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। पटना में 24 घंटे में 2 हत्याकांड के बाद रविशंकर प्रसाद ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, जंगल राज की तरफ लौट रहा है बिहार। भागलपुर में लापता 2 भाइयों में से एक का मिला है शव। हत्या कर गंगा में फेंकी लाश। दूसरे की तलाश जारी। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ में पत्थर व्यवसायी को फोन कर 50 लाख रुपए की मांगी गई है रंगदारी। पैसा नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की दी गई धमकी। बगहा में गन्ने के खेत में मिला है युवक का शव। रामनगर थाना इलाके के जबका सरहे की घटना। छपरा के विशेन टोला NH-19 के पास शख्स का शव बरामद। शव की पहचान में जुटी पुलिस। नवादा के भरोसा गांव में घरेलू विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। कुल 6 लोग हुए जख्मी। यूपी के श्रावस्ती में टीचर की पिटाई से 3री कक्षा के छात्र की मौत। घर वालों का आरोप, फीस जमा न करने पर बच्चे को पीटा। सीएम योगी से इंसाफ की मांग। बोकारो में करंट से झुलसकर मौत होने के मामले में परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया हंगामा। दरभंगा में आपसी वर्चस्व को लेकर बीच सड़क पर 2 गुटों में मारपीट। एक गुट ने की हवाई फायरिंग। बेगूसराय में निजी विद्यालय के प्राचार्य पर छात्रा से अवैध वसूली का आरोप। छात्राओं के परिजनों ने विद्यालय के गेट पर दिया धरना। बेगूसराय में 2 कट्टा जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच में मारपीट। दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। बेतिया के महनाकुली पंचायत के मुखिया और उनके पड़ोसी के बीच में जमकर हुई मारपीट। मुखिया सहित 3 लोग हुए घायल। महाराष्ट्र के नासिक जेल में कैदियों ने जेल कर्मियों के साथ की मारपीट। कैदियों के हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी। एक की हालत गंभीर।
देश में बढ़ती महंगाई, अग्निपथ योजना और जीएसटी को लेकर जाप का हल्ला बोल। 22 अगस्त को आयकर गोलंबर से राजभवन के लिए करेंगे मार्च। अरवल में पानी को लेकर किसानों ने किया सड़क जाम। अधिकारियों से कई बार सफाई कराने की मांग करने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। धरने पर बैठे झारखंड सहायक प्रधानाध्यापक अनुबंध कर्मचारी संघ लगातार अपनी मांगों को लेकर राजभवन के सामने दिया धरना। मसौड़ी के तरेगना स्टेशन पर करंट लगने से यात्री जख्मी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में नदी में डूबने से 8 साल की बच्ची की मौत, खेलने के दौरान हुआ हादसा। छपरा जंक्शन पर पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट की ट्रेन से गिरकर हुई मौत। सिवान में बेकाबू बाइक सवार ने शख्स को कुचला, शख्स ने मौके पर तोड़ा दम, आरोपी बाइक चालक फरार। सुपौल रेलवे स्टेशन पर हादसा, ट्रेन पर चढ़ने के दौरान शख्स बुरी तरीके से जख्मी, इलाज के दौरान मौत। धनबाद के निरसा में दही बाड़ी परियोजनाओं के पास जमीन धंसी है, 500 मीटर के दायरे में गहरी खाई बनी। भोजपुर में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बस ने 60 साल के शख्स को रौंदा, मौके पर हुई मौत। बेगूसराय में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, मौके पर पहुंची जीआरपी। बेगूसराय में सड़क हादसे में महिला की दर्दनाक मौत, हसनपुर चौक के पास का मामला। बेगूसराय में खेलने के दौरान छत से गिरकर मासूम की मौत, बच्चे की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। छपरा में बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत, घर में शॉर्ट सर्किट सुधारने के दौरान बेहोश हुआ युवक। नवादा में धूपबत्ती की फैक्ट्री में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख, वारसलीगंज के पास की घटना। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अज्ञात लोगों ने की साधु की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी राजस्थान पुलिस। टीम इंडिया ने पहले वनडे में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बनाई। पहले वनडे में भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा है। पेसर दीपक चाहर, प्रसिद्ध कृष्णा और अक्षर पटेल को 3-3 विकेट मिले। वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम 3 वनडे और 5 टी20 मैचों के लिए न्यूजीलैंड की मेजबानी करेंगी। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका टेस्ट का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन 165 रन पर ढेर हुई इंग्लैंड की पारी। टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने लिए हैं 5 विकेट। टेस्ट की एक पारी में ये रबाडा का 12वां 5 विकेट हार। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हाफिज का बड़ा बयान, नीदरलैंड्स के खिलाफ दूसरे वनडे को लेकर पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट पर है दबाव। आलिया भट्ट रणवीर कपूर की अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के सॉन्ग डांस का भूत का टीजर आउट हुआ। विजय देवरकोंडा अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर के गाने पर विवाद, लाइगर के गाने आफत में रेप सीन डायलॉग्स देखकर भड़के फैंस। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद गंभीर, उनके दोस्त सुनील पॉल ने वीडियो शेयर कर फैंस से प्रार्थना करने की अपील की। लाल सिंह चड्ढा के बाद ट्रोलर्स ने किया सलमान खान की फिल्म को बायकॉट, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ है बायकॉट टाइगर 3। बिग बॉस सीजन 16 के लिए सलमान खान ने बढ़ाई अपनी फीस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान तकरीबन 1000 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। चीन का जवाब देने के लिए ऑस्ट्रेलिया में आज से शुरू होगा साझा युद्धाभ्यास। श्रीलंका में फिर से शुरू हुआ है सरकार विरोधी प्रदर्शन। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। चीन और ताइवान के बीच में तनाव जारी है। चीन के युद्धाभ्यास के जवाब में ताइवान ने भी शुरू की है तैयारी। पाकिस्तान के कराची में भारी बारिश ने मचाई आफत, पानी के बढ़ते दबाव के चलते मालिन नदी में गिरी है कार। चीन से खतरे के बीच में ताइवान ने अपने नागरिकों के लिए जारी की है डिफेंस हैंडबुक। युद्ध के हालात में नागरिक अपना बचाव कैसे करें, इस बारे में हैंडबुक में जानकारी दी गई। चीन के किंगहाई शहर में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही। तेज बारिश के बाद भूस्खलन के चलते 16 लोगों की मौत, 18 लोग अब भी लापता। चीन में मौसम की दोगुनी मार, कहीं बाढ़ के हालात तो कहीं सूखे से लोग हैं परेशान। पूर्वी अल्जीरिया के जंगलों में लगी भीषण आग, अब तक 35 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 161 लोग हुए घायल। स्पेन में अब भी नहीं बुझ रही जंगलों में लगी आग, तेज हवाओं के चलते फायर फाइटर्स के लिए आग पर काबू पाना हो रहा है मुश्किल। फिलहाल के लिए 100 शहर 100 खबर में इतना ही। नमस्कार।